अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ वर्ड ऐसे यूज़ हुए हैं कि हम जब करेंगे उसे तो वो वर्ड बीच में आएंगे, तो अब उसे कैसे समझा जाएगा उसको हम देखते हैं। सपोज़ कोई आपका छोटा भाई आपसे ये कहता है कि आपके पास कितनी ईदी हुई है, आपके पास कितनी ईदी हुई है। ये अब हम अपनी उर्दू में बात कर रहे हैं, तो आप उसे बताना नहीं चाह रहे, तो आप उसे ये कह रहे हैं कि अब वो पीछे लग रहा है, लेकिन तो फिर आप ये कह रहे हैं कि तुमसे 100 रुपये ज़्यादा हुई है, क्योंकि सब बहन भाई तो एक साथ ही हर एक के पास जाते हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं तुमसे 100 रुपये ज़्यादा हुई है, तुमसे 100 रुपये ज़्यादा हुई है, ज़्यादा हुई है। तुमसे क्या मुराद है? उसकी ज़ात से थोड़ी, यानी यहाँ इससे मुराद है तुम्हारी ईदी से, तुम्हारी ईदी से, तुम्हारी ईदी से 100 रुपये ज़्यादा हुई है। अब फर्ज करें उसकी ईदी हुई है 500 रुपये, 550 रुपये। फर्ज कीजिए उसकी ईदी हुई है 550 रुपये, तो यानी वो जो छोटा भाई है वो जहन में सोचेगा 550 रुपये से 100 रुपये ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब है कितनी हुई है। अब वो कैलकुलेट कर लेगा और आप जल्दी से बताइए क्या हुई होगी ईदी बड़े भाई की। 650। कैसे? इसको अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे 100, अब इंग्लिश में लिखना बता रही हूं, मोर देन योर्स। आपने कहा था ना तुम्हारी से, 100 मोर देन योर्स। फिर आपने दोबारा आपने कहा 100 मोर देन, उसने समझा, दोबारा उसने समझा 100 मोर देन, क्योंकि उसके पास हुई है 550। ठीक है, तो यानी क्या हो गया 100 मोर देन 550। तो ये जो हम कह रहे हैं बात 100 रुपये ज्यादा, तुमसे ज्यादा, तुम्हारी ईदी से 100 रुपये ज्यादा है, यानी 100 मोर देन योर्स। योर्स का मतलब तुम्हारी ईदी। 100 मोर देन, अब उसकी ईदी कितनी है 550, तो 100 मोर देन 550। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अब यानी भाई के पास कितनी हुई, कितनी हुई, कर लिया ना आपने कैलकुलेट। कैसे किया? यानी इस फिगर के अंदर क्या किया, 100 रुपीज ऐड कर दिए, तो भाई की ईदी, बड़े भाई की ईदी आ गई, है ना। 100 रुपीज इसमें ऐड कर दिए तो बड़े भाई की ईदी आ गई। अब इसी तरह अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन लिखा है, सपोज आपके पास क्वेश्चन लिखा है 12,500 more than 17,000। अब बताइए ये नंबर क्या बनेगा, समझ रहे हैं ना। यानी 17,000, 17,000, 12,500 यानी 12,500 मोर देन, ज्यादा है 17,000। तो यानी अब जो नई फिगर बनेगी हम कहेंगे 12,500 मोर देन 7,000 इज। अब जो नई फिगर बनेगी उसे कैसे मालूम करेंगे, इन दोनों को क्या करके, प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके। ये बात आ गई समझ में? अच्छा जनाब, अब यानी मोर देन का मतलब क्या होगा और किस तरह फिर नई फिगर बनेगी, अब ये आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। अच्छा आप देखिए, फर्ज कीजिए सपोज छोटी बहन बड़ी बहन से पूछती है, सपोज वो पूछती है आपकी पॉकेट मनी कितनी बची है, तो वो कहती है तुम्हारी से 50 रुपये कम, यानी तुम्हारी पॉकेट मनी से, तुम्हारी से मतलब तुम्हारी पॉकेट मनी से 50 रुपये कम।
बाजी आपकी पॉकेट मनी कितनी बची है? तो वो कहती है तुम्हारी पॉकेट मनी से 50 रुपए कम। अच्छा, अब उसकी पॉकेट मनी, फर्ज कर लीजिए उसकी पॉकेट मनी है 300, सही है? यानी इसका मतलब है कितने पैसे बचे? कितने पैसे बचे? यानी समझ गए ना? यानी इसका मतलब यह हुआ उसके पास उसकी पॉकेट मनी, फर्ज कर लीजिए 300 है, 300 है उसकी पॉकेट मनी, ठीक है? उसकी पॉकेट मनी कितनी है? 300 है सपोज। अब 300 से 50 रुपए कम, क्योंकि बाजी को पॉकेट मनी ज्यादा मिलती है और छोटी बहन जो है उसको पॉकेट मनी कम मिलती है। तो वो ये पूछ रही है बाजी आपकी पॉकेट मनी कितनी बची है? तो वो ये कह रही है तुम्हारी से 50 रुपए कम, तुम्हारी पॉकेट मनी से 50 रुपए कम। अब उसकी पॉकेट मनी 300 है, तो उससे 50 रुपए कम कितने होंगे? आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसे इंग्लिश में लिखेंगे 50 less than your pocket money, सही है? अच्छा, अब उसके बाद 50 लेस देन योर पॉकेट मनी। अब यहां 50 लेस देन योर पॉकेट मनी और ये उसकी पॉकेट मनी है 300, तो क्या फिगर बनेगा? 50 लेस देन 300। अब 50 लेस देन 300 इज, बताइए क्या बनेगा? कैसे करेंगे? लेस देन का मतलब होता है माइनस, लेस देन का मतलब होता है माइनस, यानी 300 में से आप 50 माइनस कर दें तो क्या बचेगा यहाँ पे? 250। भाई 0 में से 0 हो गए तो 0 ही आया, और यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकते, 1 कैरी लिया तो 10 में से 5 गए 5 और फिर 2 ऐसे ही आ गया। तो यानी अब जो नंबर बनेगा वो होगा 250, ठीक है? यानी लेस देन का मतलब होता है माइनस और मोर देन का मतलब होता है प्लस, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज करते हैं, ये टर्म्स यूज हो रही हैं अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से, इसी तरह अब आपके पास फर्ज करें लिखा हुआ है सम, या आपके पास लिखा है टोटल, या आपके पास लिखा हुआ है ऑल टुगेदर, अब इन तीनों के मीनिंग क्या होते हैं? प्लस। इन तीनों के मीनिंग प्लस होते हैं, बस क्या हर एक का अंदाज क्वेश्चन का डिफरेंट होता है। मतलब अगर ये फर्ज कर लीजिए हमारे पास है रुपीज 300 और रुपीज 165। अब इसे इस तरह लिखेंगे तो किस तरह होगा? तो अब क्या, अगर सम में सवाल होगा, क्वेश्चन होगा सम में, तो फिर होगा फाइंड द सम। अब यहां सम का लफ्ज आ जाएगा, फाइंड द सम ऑफ रुपीज, इस तरह हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ रुपीज 300 एंड, अब एंड लग के हो जाएगा ये सवाल, एंड रुपीज 165। अगर टोटल में होगा तो क्वेश्चन किस तरह हो सकता है? व्हाट इज द टोटल ऑफ रुपीज 300 एंड रुपीज 165, ठीक है? इसी तरह अगर ऑल टुगेदर में होगा तो अब सपोज इस पे जरा सा ऑल टुगेदर में जरा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा,
जैसे हम ये कहेंगे सपोज आरिफ हैज 300 रुपीज 300 एंड his sister has rupees 165. How much money do they have all together यानी क्या मतलब हुआ? हाउ मच मनी डू दे हैव ऑल टुगेदर यानी टोटल। बात वही है, सब में क्वेश्चन यानी इसका मतलब भी प्लस है, इसका मतलब भी प्लस है, इसका मतलब भी प्लस है। जहां ये चीजें पूछी जा रही है टोटल बताइए, सम बताइए, ऑल टुगेदर बताइए, मिला के कितना हुआ सारा, तो इसका मतलब है वहां जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं, जो भी फिगर्स आपको दे रखी हैं उसे प्लस ही करना होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर हम कहते हैं फाइंड द सम ऑफ रुपीज तो इसे क्या करना होगा? यानी 300 और 165 यहां करके बता रही हूं, उधर जगह नहीं है। 300 रुपीज 300 और रुपीज 65 यानी 5 यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100। अब प्लस करके आपने आंसर निकाल देना है। इसी तरीके से अगर व्हाट इज द टोटल, इसका टोटल क्या बनेगा, तो इसका मतलब है तब भी आप प्लस करके आंसर निकालेंगे। और ऑल टुगेदर अमूमन इस तरह क्वेश्चन में आया हुआ होता है, या जिस तरह भी लिखा हो, लेकिन एंड में क्वेश्चन ये कर रहे हैं हाउ मच ऑल टुगेदर, इस तरह करके कुछ क्वेश्चन हो रहा है, तो इसका मतलब है उसे भी आपने क्या करना है? प्लस ही करना होगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आ जाइए आप इसी तरह एक और चीज लिखी जा सकती है, इस तरह लिखी जा सकती है, इसको इस फॉर्म में भी अमूमन क्वेश्चन हो सकता है। रुपीज 300 एंड रुपीज 165 मेक रुपीज डैश, यानी दोनों मिलके कितने रुपए बनाते हैं, तो इसका मतलब है टोटल होके यहां आ जाएगा। मेक का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो अच्छी तरह समझ में आ गई कि जहां सम लिखा होगा, जहां टोटल लिखा होगा, जहां ऑल टुगेदर लिखा होगा, तीनों के अंदर आपको प्लस ही करके आंसर निकालना होता है। चाहिए? अच्छा नेक्स्ट पे आ जाइए अब आप। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट मीन होता है, और इसी तरह डिफरेंस इसी तरह होता है एक और लफ्ज रिड्यूस और टेक अवे। ये तमाम अल्फाज माइनस के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? माइनस के लिए। सपोज अब आपके पास फिगर है 6 9 2 5 8, ये फिगर है। ठीक है, और ये फर्स्ट फिगर है आपकी, और एक सेकंड फिगर है आपके पास 3 2 5 8 9। ठीक है, ये दो फिगर है आपके पास। अब आपको कहा जा रहा है, अगर इसी को आपको कहा जाएगा सब्ट्रैक्ट करने का, तो क्वेश्चन किस तरह लिखा जाएगा? सब्ट्रैक्ट 3 2 5 8 9 फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद हमेशा वो फिगर आएगा जिसमें से माइनस करना है। इसमें से माइनस करना है ना, तो ये वाला फिगर आएगा 6 9 2 5 8। ठीक है, अच्छा अगर डिफरेंस का वर्ड यूज होगा तो अब सवाल किस तरह होगा इसका? डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस। किस तरह बनेगा क्वेश्चन? फाइंड, जैसे आपने वहां फाइंड सम था,
अब यहाँ होगा फाइंड डिफरेंस। अब यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होगा बिटवीन, बिटवीन, फाइंड डिफरेंस बिटवीन। अब इसमें कोई किधर आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 9 2 5 8 एंड 3 2 5 8 9, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस के वर्ड से हमें पता चलेगा कि ये हर हाल में माइनस करना है। अब इसमें जब ये फाइंड डिफरेंस लिखा हुआ आएगा तो फिर हमें कौन सी वैल्यू किधर रखनी है, ऊपर कौन सी रखनी है, नीचे कौन सी रखनी है, ये वर्टिकल जब आप इस तरह करके चीज़ों को माइनस करते हैं तो वो कहते हैं वर्टिकली कर रहे हैं, वर्टिकल मेथड कहलाता है वो। यानी इसका मतलब है अब इस क्वेश्चन में आपको जब अरेंज करके करना होगा डिफरेंस मालूम, तो आपने क्या करना होगा, आपने देखना होगा कौन सी फिगर बड़ी है, उससे ऊपर रखना होगा। यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने बड़ी फिगर को ऊपर रखना होगा और छोटी को। अब देखें इसमें बड़ी ये वाली है और छोटी ये वाली है, तो मैं अब बड़ी को ऊपर रख रही हूँ और छोटी फिगर को नीचे रख रही हूँ। रखने का तरीका आपको पहले पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। यूनिट्स के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, अब माइनस का यहाँ साइन लगाएंगे, ये देखिए। अब 8 में से 9 नहीं माइनस हो सकता, कैरी लेंगे, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ 4 बचा, 4 में से 8 नहीं जा सकता, 1 यहाँ से ले लीजिए तो 14 हो गया। 14 में से हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास बचे 6। अब उसके बाद यहाँ 1 बचा, आप फिर कैरी 1 ले लिया यहाँ से, तो 1 कैरी ले लिया तो क्या हो गया ये 11। 11 में से 5 माइनस किए 6, फिर यहाँ बचा 8, 8 में से 2 माइनस किए 6, और यहाँ 6 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया आपके पास 3। ये डिफरेंस आ गया। ये जो है ये डिफरेंस है इन दोनों नंबर का। इन दोनों नंबर में जो फर्क है वो ये है, डिफरेंस ये है। अच्छा, अब ये सवाल जरूरी नहीं है आपके पास इस तरह लिखा हुआ है, ये इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। कैसे? 3 2 5 8 9 and 6 9 2 5 8। अब देखिए जो मैं कह रही थी ना कि इसमें आपको खुद सेट करना होगा, यानी अब कौन सा फिगर ऊपर रखें कौन सा नीचे रखें। जरूरी नहीं कि पहले ये आया तो इसे ऊपर रखेंगे। अब वर्टिकली लिखने में कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे होगा आपने खुद, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो आपने खुद सेट करके लिखना होगा, ठीक है। अब अगर रिड्यूस का वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा तो फिर लिखेंगे रिड्यूस 6 9 2 5 8, यानी 69,258 को रिड्यूस कीजिए यानी कम कीजिए। रिड्यूस 69258 बाय कितनी हद तक कम कीजिए? 3 2 5 8 9, यानी ये बाय के बाद जो आ रहा है उसको हर हाल में आपने नीचे ही रखना होगा। इतनी हद तक कम कीजिए। इसकी रिड्यूस की मिसाल मैं आपको एक और बताती हूँ। जैसे सपोज आपके यहाँ एसी चल रहा है, फर्ज करें, ठीक है, सपोज आपके यहाँ एसी चल रहा है। अब एसी का टेम्परेचर जो आपके कमरे में है वो है 26, फर्ज कीजिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप अपने भाई या बहन से कहते हैं कि इसको रिड्यूस कर दो, तकरीबन 6 रिड्यूस करके 20 पे ले आओ, तो आप इसे किस तरह कहेंगे? रिड्यूस 26 बाय 6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 6 कम करके आप कितने पे? आप 20 पे लाने को कह रहे हैं उसे कि 20 पे ले आओ, तो रिड्यूस 26 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 6 डिग्री, यानी इसका मतलब हुआ 6 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है यही, रिड्यूस का मतलब भी माइनस है। तो जब रिड्यूस का वर्ड लिखा हुआ आएगा तो फिर आपने क्या करना है? रिड्यूस, लेकिन रिड्यूस के बाद हमेशा वो वैल्यू आएगी जिसमें से आपको माइनस करना है। रिड्यूस 6 यानी 6 9 2 5 8 को कम कीजिए। रिड्यूस का मतलब कम कीजिए। किस हद तक कम कीजिए? बाय 3 2 5 8 9, इस हद तक कम कीजिए। अच्छा, रिड्यूस 6 9 2 5 8 बाय 3 2 5 8 9। अब आगे अगर वो कहें इज इक्वल टू का मतलब यानी जो जवाब आएगा वो इतना होगा। इक्वल टू का मतलब ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है टेक अवे। टेक अवे का भी मतलब माइनस ही होता है। टेक अवे यानी निकाल लीजिए, ले जाइए।
आप खाना टेक अवे नहीं करते, खाना लेके नहीं आते किसी रेस्टोरेंट से, तो टेक अवे कहते हैं उसे। तो टेक अवे का मतलब भी होता है निकाल लेना। अब आप टेक अवे, अब इसी नंबर को अगर इस तरह टेक अवे में लिखा जाएगा तो अब टेक अवे, अब यहाँ हर हाल में ये वाला वर्ड आएगा, जितना माइनस करना है वो आएगा। टेक अवे 3, 2, 5, 8, 9, यानी टेक अवे कीजिए, यानी निकाल लीजिए 3, 2, 5, 8, 9 को फ्रॉम 6, 9, 2, 5, 8, यानी इसमें से निकाल लीजिए। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ होगा। अच्छा, आप देखिए क्लास 5th एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर 6, एक्सरसाइज 1B, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए ये जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, 69201110 इज डैश मोर देन 69000000। अब देखिए जब भी आप सॉल्व करने लगेंगे, मैंने वो ईदी वाली मिसाल आपको बताई थी ना, तो अब यहां गौर से देखिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है ये, और समझ के कीजिएगा। यहां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपका 6,920,110 इज डैश मोर देन, डैश ज्यादा है 6,900,000 से, डैश ज्यादा है। और अब कितनी ज्यादा है यह आपने बतानी है। तो फिर अब क्या करेंगे, 6,920,110 में से माइनस करेंगे 6,900,000 को, और फिर जो आंसर आएगा वो यहां लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सम मैं आपको समझा चुकी हूं। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है आपका 5,874,813 इज ग्रेटर देन, बड़ा है। अब कितने फिगर बड़ा है, बाय, रिड्यूस वाला जैसे था, बाय डैश, अब कितना बड़ा है, क्या लिखा हुआ है ये 5,774,813 से कितना बड़ा है, अब ये आपने निकालना है। अब थोड़ा जैसे देखें, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन पे आप अपनी फिगर रख के देखें। जैसे सपोज आप ये यहाँ डैश इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो इसकी जगह आप यहाँ लिख लें 5 is greater than 3 बाय डैश, यानी बाय इतने नंबर। अब देखिए खुद दिमाग में आ जाएगा कि क्या करना होगा इसको। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए टुगेदर मेक, अब ये अपना दिमाग दौड़ाइए, मैं ये सारा समझा चुकी हूँ। फिर डिफरेंस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। और देखिए जब हमारे पास जगह छोटी होती है ना, जगह कम होती है, तो अपनी राइटिंग को जगह के मुताबिक छोटा कर लेते हैं। अब इतना भी चुन्ना मुन्ना नहीं कर दीजिएगा कि इसको माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ जाए देखने के लिए, इतना भी नहीं कह रही, कम से कम इतना कर लीजिएगा जितनी ये फिगर लिखी हुई है। जहाँ स्पेस कम होता है ना, तो तरीक़ेकार ये होता है कि उसके मुताबिक अपनी राइटिंग को छोटा कर लेते हैं। अब कितना काम बढ़ जाएगा कि अगर आप ये इसे पूरा कॉपी में उतारें फिर उसके बाद सॉल्व करें, कितना आपके लिए काम बढ़ जाएगा। वही मेहनत अगर सॉल्व करने में आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी काम होगा, नंबर भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन क्या करें कि जब इसके अंदर लिख रहे होंगे फिगर, तो फिगर को इतना छोटा बनाएंगे जितनी छोटी इसके अंदर फिगर बनी हुई है। ठीक है, तो जब हमारे पास स्पेस कम होती है, चाहे इंग्लिश लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं आप, तो फिर अपनी राइटिंग को स्पेस के मुताबिक कर लेते हैं। जब आपके पास स्पेस कम है, जगह कम है, तो राइटिंग को छोटा कर लीजिए, और उतना छोटा कीजिए जितना छोटा आपको ज़रूरत है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये देखना है कि ये जो नीचे आपको दे रखा है ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ये सब आपने, अब मैं बच्चों की तरह आपको समझाऊंगी नहीं, मैंने बेसिक चीज़ समझा दी। अब अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए आपने काम करना है। अलबत्ता अभी ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर ये कैसे बनता है, ये अभी मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
ये भी सब मैं समझा चुकी हूँ। अब लेकिन आपको ये बाकायदा रफ कॉपी में सॉल्व करके देखना होगा, फिर जो सही होगा तो उसका सर्किल को आपने क्या करना होगा, उसको कलर कर दीजिएगा, तो ज़रा खूबसूरत साफ नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा। देखिए अल्लाह ताला को भी खूबसूरती पसंद है, तो काम को खूबसूरत करना चाहिए, साफ सुथरा बिल्कुल। अब ये सब इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, अब वर्टिकली क्या होता है और हॉरिजॉन्टली क्या होता है, ये भी सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलें फिर एक और दफ़ा आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज आपके पास नंबर लिखा हुआ है 6 9 2 5 8 प्लस 3 2 5 8 9 प्लस 6 0 प्लस 6। अब ये जो इस तरह लिखा हुआ है तो इसे हम कहेंगे ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है ये? हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ। अब इसी को हॉरिजॉन्टली इसको प्लस करना मुश्किल काम है ना, तो अब इसे हम इस तरह सेट करेंगे। सबसे बड़ा ही नंबर को हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद उसके छोटे को नीचे रखेंगे, और फिर वही यूनिट के नीचे यूनिट आएगा और 10 के नीचे 10 आएगा, वही वाला मामला करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम 60 को रखेंगे, फिर उसके बाद हम 6 को रखेंगे और यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। और ये अब ये जो इस तरह आपने लिखा है, इस लिखे हुए होने को कहते हैं वर्टिकली, वर्टिकली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ क्या होता है, ऐसे जितना काम इस तरह करेंगे आप वो हॉरिजॉन्टली कहलाता है, और जो इस तरह आप करेंगे वो कहलाता है वर्टिकली। ठीक है, अब ये आपको ऐड करने का हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है सारा, आपने इसे वर्टिकली करना है। फिर उसके बाद है राइट द नंबर विच इज, अब ये देखिए 800 मोर देन 1200, अब ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद ये वर्टिकली आपको सब्ट्रैक्ट करने का दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना भी आपको सिखा चुकी हूँ, अभी आपको सब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 8 पर आ जाइए। सॉल्व दी सम यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। फिर इसका बी पार्ट है, वही स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वाला है, ये अभी मैं आपको समझाती हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। अब ये वर्टिकल फॉर्म में लिखना है आपने और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैंने बताया था आपको, जब मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो फिर मैंने कहा था कि बड़ा नंबर ऊपर आएगा और छोटा नंबर नीचे आएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे आएगा और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो ऊपर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द नंबर विच इज। अब ये देखिए, ये सब काम आपके जो है, सिर्फ वो काम जो ये वर्टिकल करने के काम है ये कॉपी का है, वरना अगर आप ये देखें तो तकरीबन ज़्यादातर काम जो सिर्फ अब आगे आगे लिखने के हैं, जिसमें यहाँ जगह नहीं दे रखी, वो सारे कॉपी के हैं। वरना तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक, ये कॉपी आप बुक में ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बुक में ही कीजिएगा, सबको कह रही हूँ मैं, ये बुक में ही कीजिएगा और राइटिंग को छोटा कर लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं फिर आपको 0 मिलेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा अगर मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑप्शंस आपने देखने, तो यहाँ सिर्फ ये जो सर्किल दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शन होगा उसको कलर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पेज नंबर 7 के ऊपर आपका ऐड करने का है, ये वर्टिकली लिखा हुआ है, ये आपने ऐड करना है। तो ये जो ऐड करना है ये भी आप आराम से इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन वही बात है आपको राइटिंग छोटी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कॉपी में करना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कॉपी में करना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप बुक में ही करेंगे, लेकिन ख्याल रखेंगे जगह कम है तो छोटी राइटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये सब आपने कॉपी में करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। स्टडी द टेबल केयरफुली देन आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। अब यहाँ ये टेबल दे रखा है आपको, देखिए एक क्वेश्चन है हाउ, अब देखिए ये यहाँ असल में आपको दे रखा है पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2017। 2017 में सेंसस कहते हैं कि देखिए जैसे आपके घर के अंदर कितने अफराद हैं, आपके घर में सपोज आपके घर में 6 अफराद हैं, ठीक है। अब इसी तरह हर घर में तादाद होगी ना, तो
इसको जमा करके बाकायदा फिर फिगर बनाई जाती है कि हमारे मुल्क की आबादी कितनी है, हमारे मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है, इसको हम सेंसस बोलते हैं। तो जब 2017 यानी 2017 के अंदर सेंसस की गई पूरी पाकिस्तान की, तो अब उसमें देखिए कराची की आबादी कितनी थी, कितनी है यहाँ पे 14,910,352 और लाहौर की कितनी है 11,126,285, फैसलाबाद की 3,203,846, रावलपिंडी 2,98,231 और पेशावर की 1,970,042 और कोयटा की 1,0205। अब देखिए आपको देखने ही से पता चल रहा है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, कराची की। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, इनके सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो कहाँ हैं, कराची में। उसके बाद लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, कराची के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, लाहौर आता है, और तीसरे नंबर पे कौन आता है, फैसलाबाद आता है, चौथे नंबर पे कौन है, रावलपिंडी है, और पेशावर में पेशावर जो है वो कौन से नंबर पे आ गया, 5th नंबर पे, और कोयटा 6th नंबर पे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी मोर पीपल लिव इन कराची देन इन रावलपिंडी। कराची में कितने लोग रावलपिंडी से ज़्यादा हैं, कितने लोग ज़्यादा हैं रावलपिंडी से। अब देखिए रावलपिंडी की जो पॉपुलेशन है वो है 2,98,231 और कराची की है 14,910,352। अब आपने ये इसमें बताना है कि कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो क्या मतलब हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि टमाटर कल जो थे वो 50 रुपये किलो मिले और आज मिले 80 रुपये किलो, तो कितना डिफरेंस है, यानी कितनी रुपए ज़्यादा मिले आज, तो आप कहेंगे 30 रुपये ज़्यादा मिले आज। तो यानी आपने क्या किया, 80 में से कल जो प्राइस थी उसको माइनस कर दिया है ना। इसी तरीके से आप यहाँ अब दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद नंबर, अब ये सब कॉपी में करने का काम है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए उतारिएगा, टेबल उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर ए उतारिएगा और उसको फिर सॉल्व कीजिएगा बाकायदा। फिर बी है इसका, आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी आफ्टर फैसलाबाद, फैसलाबाद के बाद, यानी फैसलाबाद तक तो आपने देखना ही नहीं है, फैसलाबाद के बाद कौन से हैं, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ की है ये देखना है आपने। विच सिटी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, तो फिर आप क्या कहेंगे, कौन सा है इसमें, फैसलाबाद के बाद सबसे ज़्यादा पीपल कहाँ पर है, रावलपिंडी में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पीपल ऑल टुगेदर इन लिव इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद, इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद ऑल टुगेदर, जहां आएगा तो इसका मतलब क्या है, प्लस। तो इन दिस सिटी क्या मतलब, यानी फैसलाबाद के बाद किस नंबर पे आता है कि किस में सबसे ज़्यादा पीपल है, तो आपने कहा रावलपिंडी, तो यानी अब रावलपिंडी और फैसलाबाद को मिला के पॉपुलेशन बतानी है। तो अब आपने क्या करना है खुद देखिएगा। तो अब आपने यूँ लिखना है, पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद फैसलाबाद। क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से, बाकायदा इंग्लिश में तरीके से लिखिएगा। अब देखिए ये सब वर्टिकली हो रहा है, या पॉपुलेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आप लिख दें फैसलाबाद बाद, और फैसलाबाद की फिगर यहां पे लिख दीजिएगा, फिर रावलपिंडी लिख के उसकी फिगर यहां लिख दीजिएगा, डालिएगा ऑल टुगेदर। अब आप लोग को दिमाग इस्तेमाल करना है, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा आगे चलिए, नंबर सी, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी। अब देखिए टोटल का वर्ड आ गया है यहाँ पे। विच सिटी हैज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, लीस्ट, लेस, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी है ना आपने, लेस पॉजिटिव डिग्री, लेजर कंपैरेटिव डिग्री, लीस्ट सबसे कम,
लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे कम। लीस्ट का मतलब सबसे कम। विच सिटी हैज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब सबसे कम आबादी कहाँ की है? व्हाट इज द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन दिस सिटी एंड फैसलाबाद। अब वो जहाँ सबसे कम आबादी है उस सिटी और फैसलाबाद के दरमियान डिफरेंस क्या है? अब ये डिफरेंस वाला मामला मैं समझा चुकी हूँ आपको। इन द पॉपुलेशन ऑफ पेशावर, अगर पेशावर की पॉपुलेशन में इज एडिड टू दैट ऑफ कोयटा, क्या कर दिया जाए? इज एडिड टू दैट ऑफ कोयटा, कोयटा की पॉपुलेशन को जमा कर दिया जाए। हाउ मैनी पीपल आर देयर ऑल टुगेदर। अब सब दिमाग इस्तेमाल करने का काम है। अब चलिए, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है? अब हम आपको समझाते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि जब हम यूनिट लिखते हैं, यूनिट या वन भी कहते हैं, यूनिट्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यूनिट यहाँ तक। अब इसमें अगर देखें तो ये जो नंबर है ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉल नहीं, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नंबर है ये। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो ये सबसे बड़ा नंबर है, जिसे आप कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो जब आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर, फर्ज करें मैं कहती हूँ 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और अगर फर्ज करें मैं कहती हूँ 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम लिखा है, मैंने समझा चुकी हूँ ना पिछली वीडियो में। अब ये देखिए, ये आपका 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। हमें 1 लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? सिर्फ 0 से तो कोई नंबर बनता ही नहीं है, 0 मीन नथिंग। तो फिर इसके बाद जो वैल्यू जिस नंबर की है वो 1 है, तो इसको तो मिलाना पड़ेगा। समझ आई बात या नहीं? तो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 0 और 1 की मदद से। सपोज आप मुझसे कहते हैं 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरीके से इस यूनिट में 9 ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, अब 9 ग्रेटेस्ट नंबर है, तो अब आप 3 फिगर का ग्रेटेस्ट नंबर, 3 फिगर का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ये देखिए, सही है। अब इसी तरीके से सपोज आप कहते हैं 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 9 से जो नंबर बनेंगे, इसी तरीके से सपोज आप मुझसे कहते हैं 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5। ग्रेटेस्ट नंबर बनता है 9 से और स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 0 और 1 को मिला के। खाली 0 से क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर फर्ज करें यहाँ 1 नहीं लगाएंगे तो इसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, 0 मीन नथिंग। तो इसलिए हमें 0 के बाद फौरन 1 जो है ना वो लेना पड़ता है हर हाल में। ठीक है, तो यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है, कितने भी डिजिट का बनाना हो आपने, वो 0 और 1 को मिला के बनेगा। और लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर सिर्फ 9 से बनता है। सही है, यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास 5 पूरा पेज नंबर 8 तक सारा काम करेंगे, और फिर मैं आपसे बता रही हूं जो काम बुक का है बुक में करेंगे, और जो मैंने कॉपी में कहा है वो कॉपी में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।